बताइए चैट के अंदर अपने फेवरेट टीम के बारे में। लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, शुरुआती दौर में यहाँ पे फाइट होता हुआ नजर आएगा। आइको सोल का ये फाइट चलता हुआ नजर आ रहा है। जोकर ने पहला नॉक निकाला है बट इनको भी डाउन किया जाएगा। लेजिट वो पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कवर फायर इन्हीं से जरूर करा जाएगा। वैसे आखिरी प्लेयर और उनके पास कुछ भी वेपन है नहीं। फाइनली उनको भी न्यूट्रलाइज करा जाएगा। 3 फिनिशेस जाएंगे नकुल के खाते में। प्लेयर गवाने के बाद यहाँ पे कंपाउंड होल्ड करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे तेजस को डाउन करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे तेजस को नॉकआउट करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा। वहाँ पे स्कोप है नहीं, रेड डॉट पे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दौर में टोटल जो फिनिशेस मिले हैं वो रहने वाले 4। एक और प्लेयर को एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं ये प्लेयर। नकुल जो रहने वाले हैं 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर चुके हैं। लेजिट जो काफी बेहतर यहाँ पे सोल खेलती हुई नजर आएगी। होप कि मेरी आवाज़ जो है बेहतर तरीके से आपको सुनाई दे रही होगी और वीडियो जो है वो काफ़ी क्लियर होगा। वैसे सामने एक नॉक दिख रहा है। क्या सोल वहाँ पे डाउन करती हुई नजर आ रही है? सीधे चलेंगे सोल की तरफ, उनको देखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इन्होंने ही नॉक निकाला है लेकिन इनके एक खिलाड़ी यहाँ पे डाउन रहने वाले हैं। वैसे 6 ही फिनिशेस, एक ही प्लेयर को एलिमिनेट कर पाए हैं। दूसरे खिलाड़ी भी डाउन हो चुके हैं। जोकर भी यहाँ पे नॉकआउट हो सकते हैं। ओपन में थे, बाल बाल बचे हैं यहाँ पे जोकर। लेजिट कवर फायर देने की प्रयास करेंगे। नकुल को समाप्त कर दिया गया है। लेजिट यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किलों में एक शानदार प्रिसाइज नेट के शिकार हो जाएंगे। वहां पे जोकर 9 को भी डाउन किया जाएगा। स्प्लैश डैमेज के अंदर वो डाउन हो गए। गॉब्लिन अब इकलौते प्लेयर काफी ज्यादा मुश्किलों में है यहाँ पे सोल, और करना होगा 1v3। यहाँ पे इनको कार्य अधूरा छोड़ा है इन्होंने, उसको कंप्लीट करना होगा। मौका मिलेगा यहाँ पे। काफी बढ़िया तरीके से गलत स्थान पे टीपीपी ले रहे थे और यहाँ पे मोलोटोव भी पूरी तरह से बिछा दिया है आंगन के अंदर। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो प्लेयर सामने की तरफ आ पाएंगे। फुल जो है वो थोड़ा वेट करते हुए नजर आएंगे। जितनी फिनिशेस निकाल पाए उतना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो सोच समझ के आगे आने का प्रयास ज़रूर करा जाएगा। एलिमिनेशंस निकालना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लीजिए, ये तो आप नहीं चाहते थे और लिटरली सोल के कोई भी फैन ये नहीं चाहता था कि ये हो। जर्नी कैसी जाती है यहाँ पे सोल की। पहले खिलाड़ी को गवा चुके हैं, दूसरे प्लेयर के ऊपर भी लगातार शॉट्स आते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कैसे भी करके सरवाइव करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे गोलियां बहुत ज्यादा मिस कर दी है। पब्लिन को भी डाउन किया जाएगा। काफी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे सोल की तरफ से, बट एग्रेशन के साथ साथ नजाकत भी देखने को मिलती। ताकत के साथ साथ नजाकत भी यहाँ पे देखने को मिलती तो मजा आ जाता। जी नहीं, काफी ज्यादा दूर है। मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे साथ से। हेलो बैटमैन, हाउ आर यू, कैसे हो आप? तो सोल जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। वैसे गॉब्लिन के खाते में जाएंगे वो पहला फिनिशेस। गॉब्लिन को यहाँ पे बचाने की प्रयास रहेगी। क्या रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करेगी यहाँ पे सोल के बाकी जो प्लेयर बचे हुए हैं? चलिए, बचा लिया है इन्होंने। एक स्मार्ट कवर फायर देने की वजह से सब प्रतीत हो रहा है कि गॉब्लिन को यहाँ पे रिकवर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। अब पूरी तरह से गेम जो है वो शिफ्ट होगा थंडर के ऊपर कि थंडर यहाँ पे रोकने में सफलता प्राप्त करते हैं या नहीं। अब तक तो यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। जी हाँ, आराम से यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है इनको। पीछे भी आएंगे, हालांकि हीलिंग की कमी साफ तौर पे देखी जा सकती है। हील करना होगा गॉब्लिन को और गॉब्लिन वही करते हुए नजर आ रहे हैं। जितना जल्दी अपने एचपी को रीगेन करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वापस से यहाँ पे लेजिट डाउन हो चुके हैं। मुश्किलें वापस से बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरी तरह से अब अगर आप देखेंगे तो स्लैमिन आने वाला है। गॉब्लिन की हीलिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है और एक साथ से उतना ज्यादा बेहतर एंगल आप नहीं कहेंगे इनको मिलता हुआ नजर आएगा। लेजिट को एलिमिनेट करा जाएगा और साथ में यहाँ पे गॉब्लिन भी काफी ज्यादा मुश्किलों में। तो आइको सोल बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रबल में दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन कवर फायर थंडर के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से अब आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। देखना होगा कि यहाँ पे कर पाते हैं या नहीं और काफी आसानी तरीके से आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट भी करा जाएगा। सोल के लिए चीजें उतनी ज्यादा आसान है नहीं और बेहतर ये है क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे टफ सिनेरियो और टफ जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा सेल का प्रैक्टिस सोल का, माफ कीजिएगा, तो आइको सोल का उतना ही प्रैक्टिस जो है वो बेहतर होगा। और ये चाहते हैं कि यहाँ पे हार्ड, जितना ज़्यादा हार्ड और कंपटीशन जो है वो देखने को मिले, कॉम्पिटिटिव यहाँ पे फाइट्स देखने को मिले, उतना ही ज़्यादा इनको मज़ा आने वाला है। एज अ व्यूअर्स हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और प्लेयर को नॉकआउट करने में सफलता, क्लोज रेंज में शॉट और दोनों ही प्लेयर डेडली डुओ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ही प्लेयर के पास सारे के सारे फिनिशेस जा रहे हैं और दोनों ही प्लेयर साथ से अब एक और क्लोजिंग आपको बेहतर देखने को मिल सकता है।
जी आप डायरेक्टली स्लैम इन करा जा चुका है, पहले प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट आउट भी करेंगे गॉब्लिन, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पहला नॉक। फाइनली एक फिनिशेस का कर्ज जो है वो हटा यहाँ से। इनके माथे से वो एक फिनिशेस का कर्ज जो है वो हटा, दूसरे फिनिशेस इनके पास आ चुके हैं ताकि कॉम्पिटिटिव फाइट्स हो और ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन बढ़े। फिलहाल देखना होगा कि सोल क्या गॉड सेंस के खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है या क्लोज रेंज में जो प्लेयर रहने वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक, और लीजिए कुछ और प्लेयर्स को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा जिसकी वजह से थंडर के पास आ जाएंगे टोटल 5 फिनिशेस, और छठा भी थंडर क्या जबरदस्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए कुछ वर्ड्स जो है वो जल्दबाजी में निकल जाते हैं, तो हम लोग की प्रैक्टिस से उतना ज़्यादा जल्दी बोलने का होता नहीं है, तो अगर कुछ गलत निकल जाता है या कुछ अलग शब्द निकल जाते हैं तो प्लीज़ उसको अपना छोटा भाई या भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। जल्दी जल्दी बोलने का प्रैक्टिस से जारी है, जितना जल्दी कवर हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर। अगर कोई भाई जो है क्लिप डालेगा तो भाई कास्टर को ऐसे लो लोल करके मत डाला करो भाई, समझा करो कास्टर्स भी अपना 100% देते हैं। तो वहाँ पे जोनाथन का एक क्लिप, यहाँ पे एक वर्ड गलत निकल गया था मेरे मुंह से भाई, उसको तो पूरा मीम ही बना दिया गया। तो भाई थोड़ा सा अप्रिसिएशंस दे दिया करो, अप्रिसिएट कर दिया करो कास्टर्स का भी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल सोल हर एक फाइट को लेने के लिए तैयार है, जिसके कारण यहाँ पे टोटल ह्यूज फिनिशेस 12 आ चुके हैं। फिलहाल नेट करने की कोशिश करी जा रही है इनके द्वारा। आई थिंक यहाँ पे नेट का कनेक्शन बन सकता है क्लोज रेंज में। थंडर के पीओवी पे जैसे ही गए वैसे ही उनको डाउन किया गया, लेकिन बैकअप अभी भी मजबूती से यहाँ पे कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्लेयर ने इनको डाउन किया था, इनके खिलाड़ी को नॉकआउट किया था, उनको नॉकआउट करने में वहां पे सफलता प्राप्त की है क्या क्लोज रेंज में? चलिए पहला नॉक आता हुआ नजर आएगा, क्या हमें एक 1v4 देखने को मिलेगा? दूसरे प्लेयर को भी डाउन किया जाएगा और 3 खिलाड़ी वहां पे नॉकआउट है। आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश टीम की ओर से, तभी हम स्विच नहीं कर पाए, वो ग्लिच हुआ। एंड वहीं अगर हम बात करें तो फिलहाल टीम आई की और उनकी फाइट टीम आएगी सोल के साथ, तो बेहतरीन टीम से इस इंडियन लॉबी की वो एक दूसरे के सामने चले। फाइनली लेजेंड को टेक डाउन की जगह नकुल द आइजुअल बैट्समैन बाहर आएंगे, नॉक निकाला और अंदर वापस से निकल जाएंगे। एक ही ओपी उनकी टीम को होता हुआ देखने को मिलेगा, पर इतनी आसानी से नकुल को जीतने के चांसेस तो वैसे भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। अकेले खिलाड़ी है वो आरू आइजल बनाम आइजल की फाइट। एचपी काफी ज्यादा कम ऑलरेडी उस सामने प्लेयर की है, पीछे से गॉब्लिन उनका भी आगमन, विजगार्ड काफी ज्यादा दूर ऑलरेडी। देखिए गॉब्लिन काफी ज्यादा दूर है तो उनका करीब आना वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप मिनी मैप में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि गॉब्लिन लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। नकुल को एक बुलेट हिट होते हुए नकुल टेक डाउन हो जाएंगे एंड आरू तो चाहते हैं कि उस आखिरी बुलेट को हिट करें, बिल्कुल वो हिट करेंगे भी। नकुल उस दरवाजे के भरोसे बैठे थे कि दरवाजा काफी स्ट्रांग होगा और वो लगेगा नहीं। चलिए फाइनली यहाँ पर आईक्यू सोल आई थिंक उनके भी प्लान में थोड़े बदलाव आ रहे हैं। पहले वो सिग्नेचर को खत्म करना चाहते थे पर अब फेनिक्स वो दिखाई दिया, अब उनके पंख काटने की कोशिश होगी। सोल देखिए लड़ाई कहीं भी मिले वो बढ़ जाएंगे और अगर एक भी फिनिश में मिलता है तो मे बी वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मौजूद इक्लिप्स राइट साइड निकल चुके हैं, यानी कि अपना कुल देखिए कितने आसानी से वो शिकार कर सकते हैं, शिकार बनेंगे फेथ का। कोई फेथ उनके पास S12 के P9 लेवल 1 हेलमेट के साथ, लेवल 2 वेस्ट के साथ। नकुल जल्दबाजी तो यही करना चाहेंगे, उनके प्लेयर्स बहुत ज्यादा करीब हैं। चले फाइनली फेथ उनको टिक डाउन किया जाएगा। इक्लिप्स पीछे से वो आते हुए थंडर थोड़ा डाउन द रेड जरूर से कवर देने की कोशिश, नॉक निकालने के प्रयास में नकुल कामयाब हुए नहीं। कुछ शॉट्स लैंड हुए पर कनेक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। थंडर आगे बढ़ेंगे, एक नॉक निकाला, अर्नब अभी भी स्टैंड बाय पर मौजूद है। थंडर वो जल्दबाजी दिक्कत भरी होने वाली है एंड गॉब्लिन नीचे पहुंच तो चुके हैं पर डाउन द रेज होने के कारण क्या वो फाइट जीत पाएंगे? एंड बिल्कुल ईएमपी के कुछ शॉट्स लैंड होते हुए एंड फाइनली ये फाइट टीम आईक्यू सोल उनके खेमे में पर एंड फाइनली रैग्नाक इंतजार करेंगे। गार्ड लाइक सर्कल की ओर निकलना पड़ेगा टीम आईक्यू सोल। उनकी भी फाइट शायद हमें देखने को मिलेगी क्योंकि थंडर घुटनों पे हैंड गार्ड किया, उनके पास मौका आगे की ओर बढ़ेंगे और पहला फिनिश को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल तैयार चल रहे हैं। चलो फिलहाल कनेक्शन ढूंढने की पूरी कोशिश, 3 टोटल फिनिश के साथ ही टीम ऑलरेडी मौजूद है। थंडर का रिवाइवल शायद पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर रिवाइवल कंप्लीट भी होगा पर सिग्नेचर नेट पास हाथ में ग्रेनेड उनके भी है, नीचे बाहर रिवाइवल चल रहा है एंड स्पाई पीछे से वो आते हुए देखने को मिलेंगे एंड पीछे से टीम के वो भी करीब आती हुई देखने को मिल सकते हैं। चले फाइनली वो मल्टीपल ग्रेनेड्स ज्यादा नुकसान देके जाने वाले हैं। फिलहाल एक और कनेक्शन मिलता हुआ लेजिट भी टिक डाउन है, थंडर भी नॉक देखने को मिलेंगे। नकुल के हालात थोड़े गंभीर, नकुल कनेक्शन ढूंढने के लिए तैयार थे पर नकुल बाहर गए, वो टिक डाउन होते हुए गॉब्लिन अकेले वो प्लेयर अपने टीम की ओर से चले फाइल एक और कनेक्शन ढूंढते रिवाइवल उन्होंने कंप्लीट किया पर गॉब्लिन वो भी घुटनों पर, थंडर अकेले प्लेयर एंड वो दूसरा भी नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे। उनका कंफर्मेशन भी लिया जाएगा पर थंडर जहां पर खड़े हैं कनेक्शन उनके ऊपर आसानी से मिल सकता है। मैक्स जस्ट बाजू में बैठे हैं। मैक्स थंडर की अगर बात करी जाए तो ये भी काफी ज्यादा क्लोजिंग में जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे टीम शुरुआती दौर के फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार। थोड़ा सा अब लेट जरूर उतरी है ये टीम, जिसके कारण मेन स्थान पे नहीं उतर पाए जहां पे उतरना चाहिए था। फिलहाल गॉब्लिन को डाउन किया जाएगा, लेजिट भी नॉकआउट हो जाएंगे, यानी कि थंडर अब एक लौते प्लेयर
अब देखना होगा कि लेजिट को भी यहाँ पे रिकॉल मिल पाता है या नहीं, लेकिन आईक्यू सोल पीछे वाली टीम के लिए तैयार नहीं थी। तो गॉब्लिन की भी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है यहाँ पे। इनके पास कुछ भी कंज्यूमेबल्स है ही नहीं, हेल्थ रीगेन ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। मे भी रिकॉल करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर ये नॉकआउट होते हैं तो। पिछले वाला मैच बहुत ही बढ़िया गया था, 2 ही प्लेयर्स ने पूरी तरह से लॉबी को डोमिनेट किया था। थंडर एंड गॉब्लिन थे वो प्लेयर। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गॉब्लिन जो है वो जा रहे हैं वहाँ पर रिकॉल के लिए, लेकिन इनके पीछे प्लेयर्स है वो 4 खिलाड़ी और इनके आसपास इनके बैकअप है ही नहीं। क्या यहाँ पे एलिमिनेट होने वाले? शॉर्ट लाइन का प्रयास, पहले खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे वो प्लेयर और एक भी प्लेयर को डाउन नहीं कर पाएंगे, अपने खेमे से अलग जा चुके थे। रिकॉल करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन लेजिट और थंडर निकल चुके हैं उस फाइट को लेने के लिए, प्लेयर का बदला लेने के लिए। सामने की तरफ है वो प्लेयर, क्या वो पहला नॉक देखने को मिलेगा? यहाँ पे शॉट लेना क्या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है? सिम्प एडेक्स के प्लेयर्स पीछे निकल जाएंगे, उतरते ही एलिमिनेट हुए थे और उसके बाद एक और बार एलिमिनेट हो गए, तो उसके बाद तो आपके पास नहीं बचते हैं। फिलहाल इनके ऊपर शॉट ली जा रही है, डाउन करने की कोशिश लेफ्ट साइड में, डायरेक्टली स्लैम इन करने के बारे में सोचेंगे। इपिक के साथ ये फाइट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ सुनहरे पल हमें देखने को मिलेंगे क्या? नकुल ने यहाँ पे पहला फिनिश जरूर निकाला, बट टोल के एक खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। नकुल रिवाइवल देना होगा यहाँ पे, रनर को भी नॉकआउट करने की कोशिश, नकुल को बचा नहीं पाए। लेजिट ने यहाँ पे एक और प्लेयर को एलिमिनेट जरूर कर दिया, तो लेजिट को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। गलत स्थान पे लूट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण इनको सीधे तौर पे नॉकआउट करके एलिमिनेट किया गया। अंदर अब इकलौते प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे और